अरिहंत शरण उत्तम दिव्य जिनकी देशना। हे वीतरागी सिद्ध प्रभु तुमसे मिलूं यह प्रार्थना। आचार्य संघ के सारथी उपाध्याय मुझको ज्ञान दो। निर्ग्रंथ गुरुओं से विनय निज की मुझे पहचान दो। वंदना परमेष्टि को करता हूँ अंतर भाव से। बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु बचता रहूं दुर्भाव से। गौतम सी हो श्रद्धा घनी गुरु भक्ति मेरा प्राण हो। बढ़ता रहूं निज लक्ष्य पे आगम वचन प्रमाण हो। आगम वचन प्रमाण हो। सासनेश प्रभु महावीर को वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर संत मंडल साध्वी मंडल के पावन चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, हम सब इस स्वाध्यायी शिविर के माध्यम से जैन दर्शन की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। आत्म विकास की क्रमिक सीढ़ियां गुणस्थान स्वरूप के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। संसार में जीवों के कितने भव स्थान होते हैं, कितने घर होते हैं, कितने आगति स्थान होते हैं, कितने नाणकता होते हैं, कैसी कैसी जीव की रिद्धि होती है, उसकी जानकारी हम गमे के थोपड़े के माध्यम से कर रहे हैं। कर्मवाद का सिद्धांत क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी जानकारी हम पिछले 4 दिनों से कर रहे हैं। कल हमने कर्म बंध से संबंधित कुछ विशेषताएं देखी थी और उदय से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त की थी। बंध और उदय, इन दोनों की जानकारी करने के पश्चात आज हम उपशम क्या होता है, क्षयोपशम क्या होता है, विसंयोजना क्या होती है और क्षय क्या होता है, इनका स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। ये कर्म साहित्य के और आगमों के विशेष पारिभाषिक शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहली बात हम क्षयोपशम के बारे में करेंगे। क्षय और उपशम, इन दो शब्दों से मिलकर क्षयोपशम शब्द बनता है। दो शब्द हैं, क्षय और उपशम। क्षय का अर्थ क्या है और उपशम का अर्थ क्या है, जब ये समझ लेंगे तो दोनों को मिला करके क्षयोपशम का अर्थ क्या बनता है वो हमारे
ध्यान में अच्छी तरह से आ जाएगा। सबसे पहला है क्षय। जो कर्म उदय में आने को तत्पर हैं, उदय आवलिका में आ चुके हैं, अर्थात एक आवलिका काल के भीतर भीतर जिनका उदय आना निश्चित है, वे उदयावलिका वाले कर्म कहलाते हैं। आवलिका बहुत छोटी इकाई है। पिछली क्लासों में हमने चर्चा भी की थी कि एक मुहूर्त में 1,67,77,216 आवलिकाएं होती है। एक मिनट में 3,49,525 के लगभग आवलिका होती है। एक मिनट में 3,49,525 के लगभग आवलिकाएं होती है। एक सेकंड में 5,825 के लगभग आवलिका होती है। हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक सेकंड हमारे लिए बहुत छोटा काल है। उस एक सेकंड में भी 5,825 के लगभग आवलिकाएं पूरी हो जाती है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आवलिका कितना छोटा काल है। उस छोटे काल में जो स्थित कर्म है, उदय आवलिका में स्थित जो कर्म है, वे उदय में आते ही हैं, आएंगे ही। उन कर्मों को उदय में आकर के, उदय में लाकर के उनकी निर्जरा कर देना, उनको आत्मा से अलग कर देना, ये कहलाता है क्षय। वापस सुनिए, उदयावलिका में जो कर्म आ चुके हैं, उन कर्मों का उदय में आकर आत्मा से निर्जरित हो जाना, पृथक हो जाना, अलग हो जाना, इसका नाम है क्षय। दूसरा शब्द है उपशम। जो कर्म अभी उदय आवलिका में स्थित नहीं है, अपितु उसके बाहर सत्ता में स्थित है, आत्मा के साथ लगे हुए हैं, जो सत्ता में स्थित है, जो बाद में उदय आने वाले हैं, उन बंधे हुए कर्मों की अनुभाग शक्ति को हीन करना, फल देने की ताकत को कमजोर करना, इसका नाम है उपशम। वापस ध्यान दीजिए, जो कर्म उदय आवलिका में आ चुके हैं, उनको उदय में लाकर के निर्जरित करना, इसका तात्पर्य है क्षय। और जो उदयावलिका के बाहर स्थित है, उनकी फल देने की ताकत को घटाना, कमजोर करना, प्रति समय हीन 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 करना, इसका नाम है उपशम। इन दोनों अवस्थाओं को मिला करके क्षयोपशम शब्द कहलाता है। उदाहरण के रूप में मिथ्यात्व मोहिनी कर्म है, उसका उदय चल रहा है। मिथ्यात्व मोहिनी कर्म के द्वलिक
जो उदयावलिका में आ चुके हैं वे तो उदय में आकर के आत्मा से अलग होते रहते हैं, उसको कहेंगे क्षय होना। और जो मिथ्यात्व होनी के कर्म बाद में उदय में आने वाले हैं, उसकी फल देने की जो ताकत रही हुई है, अनुभाग शक्ति रही हुई है, उस शक्ति को कमजोर करना, घटाना, कम करते करते हल्का उदय आना, उसका नाम है उपशम। ये मिथ्यात्व मोहनी की जो दोनों अवस्थाएं हैं, उदयावलिका के भीतर, उदयावलिका के बाहर, इन दोनों को मिला करके शब्द बनता है क्षयोपशम। क्षयोपशम 4 घाती कर्मों का ही होता है, अघाती कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है। दूसरी बात, क्षयोपशम 2 तरह की प्रकृतियों में होता है, देशघाती और सर्वघाती। जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, जब तक उनका उदय रहेगा, विपाक उदय जब तक उनका रहेगा, तब तक उनका क्षयोपशम नहीं होता है। वापस सुनिए, जो सर्वघाती 20 प्रकृतियां होती है, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्रा, मिथ्यात्व मोहनीय और 3 चौकड़ी कसाय, ये 20 प्रकृतियां जो है बंद में सर्वघाती होती है और उदय में मिश्र मोहनी जुड़ जाती है, 21 होती। इन 21 प्रकृतियों का जब तक विपाक उदय रहेगा, तब तक उनका क्षयोपशम नहीं। हाँ साहब, कोई फोन आ गया था इसलिए बीच में डिस्टर्ब हुआ, क्षमा याचना। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है। जिन सर्वघाती प्रकृतियों का जब तक विपाक उदय रहेगा, तब तक उनका क्षयोपशम नहीं होगा। उदाहरण के रूप में अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी कसाय का जब तक पहले और दूसरे गुणस्थान में विपाक उदय रहेगा, तब तक उसका क्षयोपशम नहीं हो सकता। मिथ्यात्व मोहनीय सर्वघाती प्रकृति है, जब तक पहले गुणस्थान में उसका उदय रहेगा, तब तक उसका क्षयोपशम नहीं हो सकता। तो फिर कब होगा? जब उस सर्वघाती प्रकृति का मात्र प्रदेश उदय हो, विपाक उदय बिल्कुल भी नहीं हो, तब उसका क्षयोपशम कहलाता है। मिथ्यात्व मोहनी का क्षयोपशम कब होगा? तो जब जीव समकित प्राप्त कर लेगा, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान में उसका क्षयोपशम रहेगा, अर्थात प्रदेश उदय रहेगा। विपाक उदय के रहते सर्वघाती में क्षयोपशम नहीं होता है, ये नियम है।
और देशघाती प्रकृति में विपाक उदय के साथ में क्षयोपशम भी रहता है। देशघाती जो 25 प्रकृतियां आपको बताई गई थी, 4 ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरण को छोड़कर, 3 दर्शनावरणीय, 5 अंतराय और मोहनी कर्म की 13 प्रकृतियां, 9 कसाय और संजुलन का चोक। ये 25 प्रकृतियां जो है देशघाती कहलाती है। तो इन देशघाती प्रकृतियों के उदय के साथ में क्षयोपशम भी रहता है। जैसे 5 अंतराय, अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, पांचों की पांचों देशघाती कहलाती है, आंशिक रूप से गुण का घात करती है। इसलिए इन प्रकृतियों का विपाक उदय भी चलता है और इनका साथ में क्षयोपशम भी चलता है, दोनों साथ में चलेंगे। जिस जीव का क्षयोपशम ज्यादा होगा तो उसका अंतराय कर्म उसको बाधा कम उत्पन्न करेगा। जितने अंशों में उदय है उतने अंशों में अंतराय कर्म बाधक बनेगा, और जितने अंशों में क्षयोपशम है उतने अंशों में बाधक कम बनेगा, नहीं बनेगा। क्षयोपशम विशुद्धि से होता है। चारों ही घाती कर्म का जो क्षयोपशम होता है वह किससे होता है? विशुद्ध भावों से होता है, कसायों के घटने से होता है, विकारों के मिटने से होता है, राग द्वेष के मंद होने से होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए क्षयोपशम को साधना का प्रमुख अंग माना जाता है। क्षयोपशम से ही विकास होता है। जो जीव जितना जितना क्षयोपशम का पुरुषार्थ करता है वह उतना उतना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का विकास करता चला जाता है। क्षयोपशम से ही क्षय में पहुंचा जाता है। बिना क्षयोपशम के कोई भी जीव क्षायिक भाव में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए क्षयोपशम हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, सहायक है, आगे बढ़ाने वाला है। 8 प्रकृतियां ऐसी है जिनका क्षयोपशम 12वें गुणस्थान तक के प्रत्येक जीव के होता है। जो भी छद्मस्त जीव है पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जो भी जीव हैं, सब तरह के जीव आ गए इसमें। अभवी भी आ गया, भवी भी आ गया, मिथ्या दृष्टि भी आ गया, सम्यक दृष्टि भी आ गया, कृष्ण पक्षी भी आ गया, शुक्ल पक्षी भी आ गया, सूक्ष्म भी आ गया, बादर भी आ गया, त्रस भी आ गया, स्थावर भी आ गया। सब तरह के जीव। कौन से जीव? पहले से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीव। उन सब जीवों के 8 प्रकृतियों का क्षयोपशम तो रहता ही है। 3 घाती कर्मों का क्षयोपशम तो रहता ही है। कौन कौन सी? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम जो रहेगा उसमें 2 प्रकृतियां, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण। इन दोनों का क्षयोपशम हर जीव के रहेगा। दर्शनावरणी कर्म में अचक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम हर जीव के होता ही है। अंतराय कर्म में पांचों जो अंतराय की प्रकृतियां हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, इनका क्षयोपशम 12वें गुणस्थान तक हर जीव के होता ही है।
तो ये 8 प्रकृतियां ऐसी है, वापस नाम सुनिए, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण और 5 अंतर। इनका क्षयोपशम हर जीव के 12वें गुणस्थान तक के जो हर एक जीव के होता है, बाकी का क्षयोपशम होना अनिवार्य नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जीव जैसे जैसे क्षोभसम बढ़ाएगा, जैसे जैसे विशुद्धि भाव लाएगा, जैसे जैसे पुरुषार्थ करेगा, वैसे वैसे अन्य प्रकृतियों का क्षोभसम भी हो सकता है। दो शब्द हैं, एक है क्षोभसम भाव, एक है क्षोभसम समकित। क्षयोपसम भाव 4 घाती कर्मों में लागू होता है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतर। पर क्षोभसम जो समकित है वो मोहनी कर्म की 7 प्रकृतियों से संबंधित है। क्षोभसम भाव पहले से 12वें गुणस्थान तक होता है, पर क्षोभसम समकित चौथे से 7वें गुणस्थान तक ही होती है। बहुत सारे अंतर हैं। एक जो मुख्य बात हमको समझनी है वो ये कि जो घाती कर्मों का क्षयोपशम होता है वह क्षयोपशम सभी आत्म प्रदेशों में होता है। ध्यान से सुनिए, विशेष बात है कि जिन जिन कर्मों की जिन जिन प्रकृतियों का क्षयोपशम होगा वह सभी आत्म प्रदेशों पर होगा। जो असंख्यात आत्म प्रदेश हमारे हैं उन सब पर होगा। एक भी आत्म प्रदेश ऐसा नहीं बचेगा जिसमें इन घाती कर्मों का क्षयोपशम नहीं हो। जिस प्रकृति का क्षयोपशम होगा सभी आत्म प्रदेशों पर होगा, ये नियम याद रखें। पर उसकी अभिव्यक्ति, उसका प्रकटीकरण कुछ सीमित जगह से ही हो पाता है। उदाहरण के रूप में चक्षु दर्शन। जब चक्षु दर्शनावरण कर्म का जीव क्षयोपशम करता है तब उसको चक्षु दर्शन की प्राप्ति होती है। चक्षु दर्शनावरण कर्म सभी आत्म प्रदेशों में लगा हुआ है तो उसका क्षयोपशम भी सभी आत्म प्रदेशों में, पूरे शरीर के आत्म प्रदेश है उनमें सब में क्षयोपशम होगा ही। पर जो हमारे आंखें हैं, नेत्र है, उस स्थान के जो आत्म प्रदेश रहे हुए हैं उनका क्षयोपशम विशेष होता है। नेत्र के स्थान पर रहे हुए जो आत्म प्रदेश है उन आत्म प्रदेशों पर विशेष प्रकार का क्षयोपशम होगा, ज्यादा मात्रा में क्षयोपशम होगा, अधिक विशुद्धि वाला क्षयोपशम होगा। इसलिए चक्षु दर्शन की जो प्राप्ति होगी वो इन नेत्रों के माध्यम से होगी, आंखों के माध्यम से होगी। इसका तात्पर्य ये नहीं समझें कि क्षयोपशम केवल मात्र आंखों के स्थान पर ही है, बाकी जगह नहीं है। सभी आत्म प्रदेशों में क्षयोपशम होता ही है। ये हो सकता है कि किसी जगह कम हो, किसी जगह ज्यादा क्षयोपशम हो। जहां से अभिव्यक्ति होगी, जहां से प्रकटीकरण होगा, वहां पर क्षयोपशम विशेष होगा, अधिक होगा। हर एक प्रकृति में इस बात का हमें ध्यान रखना है। मोहनी कर्म का जो क्षयोपशम है
वह चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है, पहले दूसरे तीसरे में नहीं है। चौथे से गिरकर कोई तीसरे में आता है तो रह सकता है, नहीं तो नहीं है, नया नहीं है। मोहिनी कर्म का क्षोपसम, मोहिनी कर्म का उपसम और मोहिनी कर्म का क्षय, तीनों चीजें चौथे गुणस्थान से ही प्रारंभ होते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन तीनों का क्षोपसम तो पहले गुणस्थान से ही प्रारंभ हो जाता है और 12वें गुणस्थान तक रहता ही है। किंतु मोहिनी कर्म विकारक कर्म है, उन विकारों को दबाने के लिए, मिटाने के लिए, घटाने के लिए अथवा समाप्त करने के लिए जीव को विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वह पुरुषार्थ सम्यक प्राप्ति के साथ ही हो पाता है। इसलिए चौथे गुणस्थान से ये उपसम, क्षोपसम, क्षायिक भाव प्रारंभ होते हैं, मोहिनी कर्म से संबंधित। अब देखिए, उपसम भाव, दूसरा भाव है उपसम भाव। उपसम मात्र मोहिनी कर्म का ही होता है। इसके दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। उपसम के लिए ये नियम है कि जिस प्रकृति का हमें उपसम करना है उसका प्रदेश उदय हो तो भी उपसम कर सकते हैं, और विपाक उदय हो तो भी उपसम कर सकते हैं। अनंतानुबंधी का, मिथ्यात्व मोहिनी का और मिश्र मोहिनी का, इन 6 प्रकृतियों का अगर यदि उपसम करना है, इनके प्रभाव को शांत करना है, दबाना है, तो उनका विपाक उदय नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सर्वघाती प्रकृतियों में उपसम कब होगा? जब उसका मात्र प्रदेश उदय रहेगा। अनंतानुबंधी सर्वघाती है, मिथ्यात्व मोहिनी सर्वघाती है, मिश्र मोहिनी सर्वघाती, ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती है। इन 6 का उपसम जीव कब कर सकता है? जब इनका विपाक उदय नहीं हो, मात्र प्रदेश उदय हो। और मात्र प्रदेश उदय कब रहता है? जब जीव को क्षोपसम संकित प्राप्त होती है। क्योंकि क्षोपसम संकित में हम बोलते हैं 6 का क्षोपसम, 1 का वेदन। संकित मोहिनी का तो विपाक उदय है, पर 6 प्रकृतियों का मात्र प्रदेश उदय है। उस प्रदेश उदय के रहते हुए जीव अपनी विशुद्धि से उनका उपसम कर सकता है, चौथे गुणस्थान में उपसम प्रारंभ कर सकता है। गुणस्थान स्वरूप में संकित के भांगे हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप में से कईयों ने पढ़े भी हैं। पर ये नियम ध्यान में रखिए कि मोहिनी कर्म की सर्वघाती प्रकृतियों में जब तक विपाक उदय रहेगा तब तक उनका उपसम नहीं होगा। जब मात्र प्रदेश उदय हो तब ही उनका उपसम जीव कर सकता है। ये किसके लिए? सर्वघाती प्रकृति। अब जो देशघाती प्रकृति है मोहिनी कर्म की, क्योंकि मोहिनी का ही उपसम होता है। देशघाती प्रकृति में संज्वलन चोक, नो नो कसाय और संकित मोहिनी, ये 14 प्रकृति आती। संकित मोहिनी है, संज्वलन चोक,
और नौ नौ कसाय। ये 14 प्रकृतियां क्या है? देशगाती है। इनके विपाक उदय के रहते हुए भी जीव इनका करने का पुरुषार्थ कर सकता है। मंद उदय रहेगा, विपाक उदय तो रहेगा, पर कैसा उदय रहेगा? मंद रहेगा, कम उदय रहेगा। क्योंकि तीव्र उदय में तो जीव का पुरुषार्थ कम फूटता है, इसलिए जब उदय की मंदता होगी तब उनका उपशम जीव कर सकेगा। उपशम भाव चौथे से लेकर 11वें गुणस्थान तक होता है। उपशम समकित और उपशम भाव दो शब्द हैं। उपशम समकित का संबंध 7 प्रकृतियों से है। उपशम भाव का संबंध मोहनी कर्म की सभी 28 प्रकृतियों से होता है। एक होता है उपशम श्रेणी। उपशम श्रेणी 8वें से लेकर 11वें गुणस्थान तक मानी जाती है। इसमें भी एक विशेष बात समझने की है कि यद्यपि उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी की शुरुआत 7वें गुणस्थान में ही हो जाती है, किंतु फिर भी आगमकारों ने 8वें गुणस्थान से श्रेणी मानी है। क्यों? तो यथा प्रवर्तकरण 7वें गुणस्थान में ही जीव श्रेणी का कर लेता है। अपूर्वकरण 8वें गुणस्थान में करता है। अनिवृत्तिकरण 9वें गुणस्थान में करता है। किसका? चारित्र का, श्रेणी का। तो जब यथा प्रवर्तकरण 7वें गुणस्थान में पूरा कर लिया है, उसके बाद 8वें गुणस्थान में अपूर्वकरण करता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वास्तव में तो 7वें गुणस्थान में ही श्रेणी की शुरुआत हो गई, किंतु हर 7वें गुणस्थान वाले जीव के श्रेणी शुरुआत नहीं होती है। जिसकी विशुद्धि विशेष रहती है, जिसका पुरुषार्थ विशेष रहता है, जिसकी अप्रमत्तता विशेष जाति की होती है, वो ही यथा प्रवर्तकरण कर पाते, हर एक जीव नहीं कर पाते। इसलिए सामान्यतः 6ठे 7वें गुणस्थान को झूले की तरह कहा जाता है। पर जो विशेष विशुद्धि वाला साधक होता है वह 7वें गुणस्थान में ही यथा प्रवर्तकरण कर लेता है, श्रेणी की शुरुआत कर लेता है और 11वें गुणस्थान तक श्रेणी पूरी होती है। एक बात और विशेष कि उपशम भाव भी सभी आत्म प्रदेशों में होता है। जैसे हमने क्षयोपशम भाव के लिए कहा था, उपशम भाव भी सभी आत्म प्रदेशों में होगा। क्षायिक भाव भी सभी आत्म प्रदेशों में होता है। उदय भाव भी सभी आत्म प्रदेशों में होता है। देखिए 5 चीजें हो गई। कर्म का बंध भी, कर्मों का उदय भी, कर्मों का उपशम भी, कर्मों का क्षय भी और कर्मों का क्षयोपशम भी सभी आत्म प्रदेशों में होता है। कम ज्यादा आत्म प्रदेशों में कम ज्यादा हो सकता है, पर रहेगा सभी आत्म प्रदेशों में। जैसे जब जीव उपशम श्रेणी करता है, 10वें गुणस्थान में मात्र लोभ का ही उदय है, पर वह लोभ का उदय पूरे आत्म प्रदेशों में रहता है। उसकी अभिव्यक्ति सीमित जगह से भी हो सकती है। उपशम समकित जीव
एक भव में 2 बार, अनेक भव में 5 बार प्राप्त कर सकता है। किंतु उपसम श्रेणी एक भव में 2 बार तथा दूसरे भव में और 2 बार, इस तरह 2 भव में 4 बार कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता। उपसम श्रेणी 4 बार होती है, पर 2 भव से ज्यादा में नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक भव में करके और 4 भव में 4 बार उपसम श्रेणी कर सके, नहीं कर सकता। अधिकतम 2 भव में ही 4 बार उपसम श्रेणी हो सकती है। क्षपक श्रेणी तो एक बार ही होगी, एक भव में ही होगी। सबसे पहले जो जीव उपसम करेगा अनंतानुबंधी चौक का करेगा। उपसम का जो क्रम लेंगे तो सबसे पहले जब जीव उपसम करता है मोहनी कर्म की प्रकृतियों में, तो अनंतानुबंधी का उपसम पहले करेगा। फिर मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी का उपसम दोनों का एक साथ पूरा करेगा। फिर समकित मोहनी का उपसम करेगा। कौन से गुणस्थान में करता है? इन 7 प्रकृतियों का उपसम चौथे से 7वें गुणस्थान में रहते हुए करता है। कौन सा जीव करता है? क्षयोपसम समकित वाला जीव ही करता है, प्रथमोपसम वाला नहीं करता। द्वितीयोपसम में जिसको जाना है, उपसम श्रेणी जिसको करना है, ऐसा जीव जो अभी वर्तमान में क्षयोपसम समकित वाला है, वह उपसम करता है। अगली बात, 8वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का उपसम नहीं होता है। क्षय भी नहीं होता, उपसम भी नहीं होता। 9वें गुणस्थान में जाकर 20 प्रकृतियों का उपसम अथवा क्षय होता है। उपसम श्रेणी वाला उपसम करता है, क्षपक श्रेणी वाला क्षय करता है। मोहनी कर्म की 20 प्रकृतियां। कौन कौन सी 20 प्रकृति? अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी चोक, दोनों की 4-4, 8 हो गई। संज्वलन का त्रिक, क्रोध मान माया, 8 और 3 11 हो गई। और हास्यादि 9 कसाय, 11 और 9 20 हो गई। इन 20 प्रकृतियां जो चारित्र मोहनी की प्रकृतियां है, इन 20 का उपसम 9वें गुणस्थान में होता है। और क्षय भी इन 20 का क्षपक श्रेणी वाला 9वें गुणस्थान में ही क्षय करता है। 10वें गुणस्थान में एकमात्र संज्वलन लोभ का उदय रहता है, उसको भी उपसम श्रेणी वाला उपसम कर देता है अंत में, और क्षपक श्रेणी वाला क्षय कर देता है। देखिए, जिस कर्म का क्षय होगा वह भी सभी आत्म प्रदेशों से उसका क्षय हो जाएगा। जैसे कर्म का उपसम सभी आत्म प्रदेशों में हो रहा है, क्षयोपसम सभी आत्म प्रदेशों में हो रहा है, बंध उदय सभी आत्म प्रदेशों में हो रहा है, उसी तरह से उस कर्म का जो क्षय होगा, जो निर्जरा होगी, वो भी सभी आत्म प्रदेशों से एक साथ होगी, एक ही समय में होगी। क्षयोपसम समकित जीव को असंख्यात बार आ सकती है, पूरे जीवन काल में, पूरे संसार काल में। गुणस्थान स्वरूप में हम पढ़ते ही हैं, एक भव में पृथकत्व 1000 बार और अनेक भव में असंख्यात बार आ सकती है। श्रावकपणा वह भी एक भव में पृथकत्व 1000 बार और अनेक भव में असंख्यात बार आ सकता है। 5वां गुणस्थान। साधुपना 8 भव से ज्यादा नहीं आता है। सम्यक दर्शन के साथ में
सच्चा साधुपना जो आता है वह 8 भव में ही आता है, और जिसका 8वां भव होता है वो उसी भव में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब एक शब्द है विसंयोजना। गुणस्थान स्वरूप की क्लास में विसंयोजना के बारे में चर्चा की गई थी, आपने सुना ही होगा। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। विसंयोजना, वि और संयोजना, वि उपसर्ग है और संयोजना शब्द है, संयोजन करने के अर्थ में। जो जीव को अनंत संसार से जोड़ती है, मिथ्यात्व से जोड़ती है, भोगों से जोड़ती है, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी किससे जोड़ती है? मिथ्यात्व से जोड़ती है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? संयोजना है। अनंतानुबंधी कसाय का दूसरा नाम संयोजना कसाय है। उस संयोजना को अलग कर देना, उस संयोजना को दूर हटा देना, सत्ता में से भी उसको बाहर निकाल देना, उसका नाम है विसंयोजना। वि अलग करने के अर्थ में यहां पर है। तो जो मिथ्यात्व से जोड़ने की ताकत थी, जो भोगों का रस था, उसको समाप्त कर दिया जीव ने। इसका मतलब अनंतानुबंधी की क्या हो गई? विसंयोजना हो गई। अब ये जो विसंयोजना है, ये कौन कर सकता है? तो इसके बारे में 3-4 चीजें मुख्य है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है। कौन सा जीव करता है? क्षयोपशम समकित वाला जीव ही करता है। चारों गति के जीव कर सकते हैं। चारों गति में जो सम्यक क्षयोपशम समकित वाले जीव है, वे अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकते हैं। चौथे गुणस्थान में रहते हुए चारों गति के जीव विसंयोजना कर सकते हैं। 5वें गुणस्थान में रहते हुए त्रियंच और मनुष्य ही विसंयोजना कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ही मिलता है 5वां गुणस्थान। 6ठे 7वें गुणस्थान में रहते हुए मनुष्य भव में साधु ही विसंयोजना कर सकते हैं। तो 2 बातें हो गई। क्षोभसम समकित होनी चाहिए, 4 से 7 गुणस्थान होने चाहिए। तीसरी बात, विसंयोजना करके ही जीव क्षय को प्राप्त होता है, क्षयिक समकित को प्राप्त करता है। बिना विसंयोजना किए, अर्थात बिना अनंतानुबंधी का क्षय किए, जीव क्षयिक समकित को प्राप्त नहीं कर सकता है। 4 की विसंयोजना भी कहते हैं, 4 का क्षय भी कहते हैं। देखा जाए तो दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। विसंयोजना और क्षय दोनों क्षय का ही रूप है। अनंतानुबंधी का क्षय करने के बाद अगर मिथ्यात्व मोहनी का क्षय कर दिया है, तो जीव नियम से अंतर्मुहूर्त में क्षयिक समकित ले लेता है। और अगर मिथ्यात्व मोहनी का क्षय नहीं किया है, तो उस अनंतानुबंधी के क्षय में, जिसे हम विसंयोजना कह रहे हैं, 132 सागर जाजेरी तक भी रह सकता है। अब सवाल आता है कि विसंयोजना जीव कितने बार कर सकता है?
दिगंबर ग्रंथों में उल्लेख है कि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना असंख्यात बार कर सकता है। कितने बार कर सकता है? असंख्यात बार। श्वेतांबर जो ग्रंथ है उसमें कम्म पयडी और पंच संग्रह का 7वां भाग, ये 2 ग्रंथ है, श्वेतांबर ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें उल्लेख है कि जो क्षपित कर्मांश जीव होता है, कर्मों को क्षय करते हुए उनकी सत्ता को निरंतर जो घटाता रहता है, उसको कहते हैं क्षपित कर्मांश। कर्मों के अंशों को, समूहों को जो क्षय करता जाए, घटाता जाए, उसका नाम है क्षपित कर्मांश जीव। क्षपित कर्मांश जो जीव होता है वो अपने पूरे जीवन काल में 8 बार विसंयोजना कर सकता है। कौन सा जीव? क्षपित कर्मांश जीव 8 बार कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। उपसम में तो, उपसम श्रेणी में तो अनंतानुबंधी का उपसम भी रह सकता है और विसंयोजना भी रह सकती है, पर क्षपक श्रेणी में तो अनंतानुबंधी का विसंयोजना पूर्वक क्षय ही रहता है। अब देखिए, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। समकितपना, क्षयोपसम समकित वाला जो समकितपना है वो असंख्यात बार आ सकता है, अनेक बहु में। साधुपना 8 बार आ सकता है। श्रावकपना असंख्यात बार आ सकता है। उपसम श्रेणी 2 बहु में हो सकती है, 4। क्षपक श्रेणी 1 बहु में ही होती है, 1 बार ही होती है। विसंयोजना क्षपित कर्मांश जीव की अपेक्षा 8 बार ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। और सभी जीवों की अपेक्षा सामान्य रूप से विचार करें तो दिगंबर ग्रंथों के मतानुसार असंख्यात बार भी हो सकती है। अब देखिए, कर्मों के क्षय की जो बात है, पहले उपसम का हम थोड़ा सा जो अधूरा रह गया उसको पूरा कर लेते हैं। उपसम चारित्र, क्षयोपसम चारित्र और क्षायिक चारित्र, 3 बातें। क्षयोपसम चारित्र 6ठे और 7वें गुणस्थान में ही होता है। क्षयोपसम चारित्र 6ठे से लेकर के और 10वें गुणस्थान तक माना जाता है आगम के मतानुसार। वापस सुनिए, क्षयोपसम चारित्र जब तक मोहनी कर्म का, चारित्र मोहनी का क्षयोपसम है, तब तक क्षयोपसम चारित्र माना जाता है। 6ठे से लेकर 10वें गुणस्थान तक क्षयोपसम चारित्र रहता है। उपसम चारित्र मात्र 11वें गुणस्थान में माना जाता है। यद्यपि कर्म सिद्धांत में, कर्म साहित्य में 8वें, 9वें और 10वें, 8, 9, 10 और 11, इन 4 गुणस्थानों में उपसम चारित्र माना है। पर आगमकारों ने 11वें गुणस्थान में ही उपसम चारित्र लिया है, क्योंकि मोहनी कर्म का पूरा उपसम 11वें गुणस्थान वाले जीव के ही होता है। पर कर्म साहित्य ऐसा कहता है कि 8वें गुणस्थान में 20 प्रकृतियों का उपसम करने की जीव तैयारी कर लेता है।
9वें में 20 का उपशम कर देता है, 10वें में लोभ का उपशम कर देता है और 11वें में उपशम ही रहता है। इसलिए 8 से 11 भी मानते हैं और आगम के अनुसार परिपूर्ण उपशम मात्र 11वें गुणस्थान में है, इसलिए उपशम चारित्र 11वें गुणस्थान में लिया जाता है। अब है क्षायिक चारित्र। क्षायिक जो चारित्र है वह 12वें, 13वें और 14वें इन 3 गुणस्थानों में माना जाता है। जब चारित्र मोहनी कर्म की सभी प्रकृतियों का पूरी तरह से क्षय हो जाता है तब क्षायिक चारित्र प्रकट होता है। इसलिए 12, 13 और 14 इन 3 गुणस्थानों में क्षायिक चारित्र लिया जाता है। क्षायिक समकित चौथे से 14वें गुणस्थान तक रहेगी, सिद्धों में भी रहेगी, पर क्षायिक चारित्र 12वां, 13वां, 14वें गुणस्थान तक ही रहेंगे। सिद्ध अवस्था में चारित्र नहीं माना जाता है, क्योंकि महाव्रत, समिति, गुप्ती आदि का क्रिया रूप जो आराधन है वह सिद्धों में नहीं होता है। वे अशरीरी होते हैं, अयोगी होते हैं और कृतकृत्य होते हैं, इसलिए उनमें चारित्र नहीं माना जाता। उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। स्त्री वेद वाला जीव भी कर सकता है, पुरुष वेद वाला जीव भी प्रारंभ कर सकता है और नपुंसक वेद वाला जीव भी प्रारंभ कर सकता है। तीनों वेद वाले जीव ही दोनों तरह की श्रेणी का प्रारंभ कर सकते हैं। वेद का उदय 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक रहता है। उसके बाद में जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है, विकार भावना मंद होते 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 खत्म हो जाती है और जीव अवेदी कहलाता है। जब श्रेणी का प्रारंभ होता है तब कोई न कोई वेद का उदय अवश्य रहता है, और जिस वेद के उदय में श्रेणी प्रारंभ की है उसी वेद के उदय में जीव आगे बढ़ता है, बीच में बदलता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष वेद से श्रेणी प्रारंभ करे और बीच में स्त्री वेद आ जाए, नहीं आता। उसी वेद में जीव आगे बढ़ता है 9वें गुणस्थान तक, फिर अवेदी बनता है। और जब जीव वापस उपसम श्रेणी से नीचे गिरता है तब जिस वेद से श्रेणी प्रारंभ की थी उसी वेद का उदय वापस होता है। ये कर्म सिद्धांत का नियम है कि जिस वेद से श्रेणी प्रारंभ जीव करता है उसी वेद से उसका समापन करता है, और उपसम श्रेणी से जब वापस गिरता है तो उसी वेद का उदय भी सबसे पहले उसी का होता है। इस तरह से आज हमने कर्म के उपसम, क्षयोपसम, क्षय और विसंयोजना से संबंधित जानकारी करने का प्रयास किया है। कर्म का बंध भी सभी आत्म प्रदेशों से, उदय भी सभी आत्म प्रदेशों में, उपसम भी सभी आत्म प्रदेशों में, क्षय भी सभी आत्म प्रदेशों में होता है। कर्म करते समय जीव को सावधान रहना चाहिए, कर्म बांधते समय जीव को सावधान रहना चाहिए। जब कर्म बंध जाता है उसके जो स्थिति अनुभाग पड़ जाते हैं उनसे बचना जीव के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यद्यपि उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, उदीरण सब जीव के हाथ में है, पर फिर भी बांधते समय ही अगर यदि जीव सावधान रहे, सजग रहे, तो वह आने वाले दुखों से अपने आप को छुटकारा दिला सकता है। अन्यथा
जब बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं और जीव को जब उनका फल भोगना पड़ता है, तब जीव की कैसी दशा होती है वो आप और हम सब जानते हैं। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी तीर्थंकर वगैरह हुए, उनको भी कर्मों का फल कैसे कैसे भोगना पड़ा। जो निकाचित बंध गया, गाढ़ निकाचित बंध गया, उसका फल उनको भोगना पड़ा। और उसके बाद में ही वो फिर श्रेणी पर आरोहण करके और फिर मोक्ष में जा पाए। तो ये कर्म की कहानी हमने सुनने और समझने का प्रयास किया है। कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी। कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी। गज मुनि के शीस पर खीरे धरे, खोपड़ी समसी जती थी खोपड़ी, खींचड़ी समसी जती थी खोपड़ी। बेड़ी से जकड़ी हुई थी चंदना, मुंडा माथा बंद कर दी कोठड़ी, मुंडा माथा बंद कर दी कोठड़ी। खंदक जी की खाल को छीली गई, अंतिम भव की बची थी वो लड़ी। कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी, कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी। इन कर्मों के स्वरूप को, कर्मों के भेदों को, कर्मों की अवस्थाओं को, कर्मों के कारणों को जान करके, समझ करके हमें शिक्षा यही लेनी है कि हम कैसे कर्मों के बंधन से बच सकें। प्रभु भक्ति में, स्वाध्याय में, ध्यान में, सेवा में, सत्संग में जितना समय हमारा व्यतीत होगा उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतने ही हम कर्मों के बंधन से अपने आप को बचा सकेंगे। इसलिए हम सब मिलकर के कर्म बंधन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए निरंतर सावधान रहें, निरंतर प्रयास करें और आगे बढ़ते रहें। इन 5 दिवसों में कर्म संबंधी जानकारी देने में यद्यपि प्रयास किया है कि महत्वपूर्ण बातें आपके सामने प्रस्तुत की जाए, उनमें ध्यान रखते हुए भी यदि कोई सिद्धांत के विपरीत कथन हुआ हो, आगम के विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। और आप सबने बड़े उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, शांति के साथ कर्म सिद्धांत की क्लास में भाग लिया। जितना आप समझ सके वह आपकी अपनी बुद्धि का क्षोभसम है, आपका अपना पुरुषार्थ है। जितना मैं आपको नहीं समझा सका वह मेरी अपनी कमी है। उस कमी के लिए मैं अपने आप को बारंबार जिम्मेदार मानते हुए मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। और आप सबको बहुत बहुत सादर जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ सर। सभी को जय जिनेन्द्र साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। मंगला चौरडिया जलगांव से बोल रही हूँ। सब लोगों की बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि इन क्लासों को आगे बढ़ाया जाए। अब देखते हैं आगे जिस तरीके से सुविधा होगी अवश्य कराने का प्रयास करेंगे। आज विशेष यह है कि 8 बजे की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। 8 बजे हम सभी को इन शिक्षकों का आभार मानना है, इन टीचर्स का आभार भी मानना है
आधा घंटा पहले नेहा का होगा और उसके बाद में सभी टीचर्स लोगों का और सभी शिविरार्थी अपने विचार रख सकेंगे। जिनको भी रखना है वे मनोज संचेती से संपर्क करें। जय जिनेंद्र। तो ले लियो भाई। धन्यवाद सर। अभी जो भी प्रश्न पूछना है वो हाथ उठाए, मैं अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। प्रणाम जय जिनेंद्र सर। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। हाँ, अब मुझे ये पूछना है, शायिक संकित की ओर बढ़ रहा है जीव, तो जी। मिश्र मोहिनीय के दलित को क्षय करते हुए वो मरण को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। संकित मोहिनी को दलित के वेदन करते हुए क्षय कर सकता है ना? हाँ जी। हाँ, और अनंता ऐसा है, हाँ बोलिए। ऐसा है कि 6 प्रकृतियों का क्षय कर दे, अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, इन 6 का क्षय कर दे और संकित मोहनी की क्षय करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, तो वह जीव काल करके चारों गति में जहां का आयु बांध रखा है वहां जा सकता है और वहां जाकर क्षयिक संकित प्राप्त कर सकता है। हाँ, वो अपर्याप्त अवस्था में ही वो पूर्ण कर लेता है, मतलब क्षयिक संकित प्राप्त कर लेता है जी। तो यानी अपर्याप्त शरीर पर्याप्ति पूरी होते होते उसको क्षयिक संकित आ जाती है। अच्छा, यानी अपर्याप्त अवस्था में वो वेदक सम्यक्त्व भी है और क्षयिक सम्यक्त्व भी है। एक समय के लिए वेदक है। हाँ, एक समय के लिए वेदक है और अगले समय में उसको क्षयिक आ जाती है। अच्छा, एक समय के लिए होता है, पर्याप्त एक समय के लिए होता है वेदक सम्यक्त्व, यानी वो अंतिम वेदक संकित मोहनी का अंतिम जो दलित का वेदन है, अच्छा, वो वेदक संकित है, वो बाटा बेटे में नहीं है। वो वहां जाके उत्पन्न होने के बाद शरीर पर्याप्ति जब पूरी कर रहा है, उस समय एक लास्ट का समय आता है, उसके बाद क्षयिक में चला जाता है। अच्छा, तो बाटे बेटे में कुछ नहीं करता है जीव ना? बाटे बेटे में यही भंग रहता है, 6 का क्षय, 1 का वेदन। अच्छा, संकित मोहनी का उदय चलता रहता है उससे। हाँ, वो चलता तो रहता है, लेकिन मुझे वो जस्ट थोड़ा ये क्लियर है, अपर्याप्त अवस्था में वो मतलब शायिक संकेत प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल, अपर्याप्त अवस्था में प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के एक समय पहले उसको वेदक संकित आती है। अच्छा, हाँ, और अनंतानुबंधी का क्षय करके वो काल कर सकता है? अनंतानुबंधी का क्षय करके और काल कर सकता है, जिसको अपन विसंयोजना कहते हैं। अच्छा, तो वो काल करता है, यानी उसको विसंयोजना बोलेंगे, वो आके उसको शायिक संकित की ओर बढ़ रहा है ऐसा नहीं कहेंगे? वो जरूरी नहीं है, शायिक संकित की ओर बढ़ना उसका जरूरी नहीं, बढ़ेगा तो काल नहीं करेगा। हाँ, वो यही पूछना था। ओके जी। यानी शायिक संकित की ओर बढ़ रहा है तो अनंतानुबंधी में वो काल नहीं करेगा, ऐसा मानना? नहीं करेगा, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ, ये मेरा कब से डाउट था। अच्छा, ओके सर। जी हाँ, सर। धन्यवाद सर। हाँ। नेक्स्ट। विनीता जी जैन, आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। आपने देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियां बताएंगे ना, वो एक बार आप वापस बता दीजिए। क्या वापस बोलिए, आवाज नहीं आई। देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियां। जी, देशघाती प्रकृतियां 25 है और सर्वघाती प्रकृतियां 20 है। ओके। सर्वघाती में आती है केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्रा, मिथ्यात्व मोहनी और 3 चौकड़ी कसाय। ओके। और देशघाती में आती है 4 ज्ञानावरणीय, 3 दर्शनावरणीय, 5 अंतराय, 9 कसाय और संजुलन का चौक। ओके। ये बंध की अपेक्षा है और उदय की अपेक्षा में मिश्र मोहनी है, सर्वघाती में जुड़ती है और संकित मोहनी है, देशघाती में जुड़ती है।
ओके। अब मेरे को एक ये पूछना था, जैसे जी हमें अर्थाता वेदिनी उदय में आता है, जी तो हम कोशिश करते हैं, बहुत इलाज कराते हैं कि हमें साता वेदनिया हो जाए, तो हाँ कभी हम इसमें सफल भी हो जाते हैं और जी कभी नहीं होते हैं। तो जी। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, हम कोशिश करने से उसको दूर कर पाते हैं, या जो होना है वही होता है? ऐसा है कि जो कर्म उदय में आ रहा है उसमें अगर यदि परिवर्तन होता है तो उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये हम्म, 5 चीजें उसमें सहायक बनती है। द्रव्य, अच्छा। क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन हम्म, पांचों चीजों के सहयोग से उसमें परिवर्तन हो जाता है। जो उदय चल रहा है वो बदल भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 5 चीजें सहायक बनती है। उसमें दवाई भी सहायक बन सकती है, उपचार भी सहायक बन सकता है, डॉक्टर भी सहायक बन सकता है, खान पान भी सहायक बन सकता है, स्थान भी सहायक बन सकता है, समय भी सहायक बन सकता है। तो ये सहायक बाधक जो बनते हैं, ये 5 चीजें आती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इसके कारण से कर्मों के उदय में भी परिवर्तन हो जाता है और उनकी स्थिति अनुभाग आदि में भी परिवर्तन जीव कर देता है। ओके सर। अब वो अभी ऐसा बोलते हैं कि नजर लग गई है किसी को, तो वो जैन सिद्धांत मानता है? नजर का मतलब है किसी ने बुरी भावना से उसको देखा है, बुरी भावना से उसके ऊपर डाली है, तो उस भावना का असर हो सकता है, क्योंकि वो भावना भी भाव में आ गई। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, उसमें ओके। चीजें में उसमें सब शामिल आ गई। तो प्रभाव किसी का भी हो सकता है, बुरी नजर का भी प्रभाव हो सकता है, तो अच्छी नजर का भी प्रभाव हो सकता है। दोनों का प्रभाव अपनी अपनी जगह पे हो सकता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वो भाग्य है जो हमें बहुत कुछ सीखने का मिला। मेरे को फर्स्ट टाइम ये कर्म सिद्धांत के बारे में सुनने को जी मिला। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आपने इतनी एकाग्रता से, तन्मयता से लाभ लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। मेरे को फर्स्ट बार ये कर्म सिद्धांत आगम के बारे में सुना है, थोड़ा पढ़ा है, लेकिन कर्म सिद्धांत के बारे में इतनी अच्छी जानकारी, बहुत 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 धन्यवाद। जी सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ साहब। सर, ये मिथ्यात्व मोहनीय किसे कहते हैं और इसके बंध कैसा होता है, किस प्रकार होता है? देखिए, मिथ्यात्व मोहनी का मतलब है गलत श्रद्धान होना, गलत दृष्टिकोण होना। किसके बारे में? देव के बारे में, गुरु के बारे में, धर्म के बारे में और अपने आत्म स्वरूप के बारे में। इन चारों के बारे में मिथ्या मान्यता होना, गलत श्रद्धा होना, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व का जो बंध कैसे होता है, तो जो कूदेवादी की मान्यता करते हैं, विपरीत प्रवृत्तियां करते हैं, इंद्रिय विषयों में आसक्त होते हैं, भोगों में आसक्त होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय का सेवन करते हैं, संक्लेश भाव रखते हैं, तो उससे मिथ्यात्व मोहनी का बंध हो जाता है। अ, और ये जैसे कि अपन बोलते हैं, जैसे कि ये सनातन धर्म में ये बोलते हैं राम जी, हनुमान जी, जी अपने अपने जैन धर्म के अनुसार ये तो लोग तो मोक्ष पहुंच चुके हैं, और उसमें वो लोग अब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो क्या बंधन होता है? मिथ्या तो मोहनी होता है या सम्यक तो मोहनी होता है? ऐसा है कि वो तो उनकी समझ के अनुसार, जितनी उनको समझ, जितनी उन्होंने समझ पाए हैं उसके अनुसार क्रिया कर। जैन धर्म में हम्म जो विवेचन जिस तरह का सूक्ष्म है, गहन है, प्रामाणिक विवेचन है, उतना अन्य दर्शनों में नहीं है। इसलिए वो बराबर। इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम्म, उनकी जितनी समझ है उतना वो करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जितना विशद, जितना प्रामाणिक, जितना स्पष्ट विवेचन है कर्म सिद्धांत का, उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। तो कौन से कर्म बंधन करेंगे वो लोग? मिथ्यात्व मोहनी है या संकेत मोहनी है? जैसे हम कहते हैं ना, 7-8 कर्मों का, 7 कर्म तो निरंतर बनते ही है, हर जीव के बनते रहते हैं। उसमें स्थिति अनुभाग में कमी बेसी होती रहती है।
अच्छा, मतलब जो केवली वो जो मोक्ष सिद्ध हो चुका है, अगर जी उनका भी पूजा अर्चना अगर गलत तरीके से करने से मिथ्यात्व मोहन या कर्म भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा, गलत तरीके से करेंगे तो लगेगा। गलत तरीके से करेंगे तो लगेगा। जी जी। एक एक सेकंड ना। ये मंदिर में हाँ सर। पूजा वो करते हैं ना, स्नान जो पूजा, वो तो अपन जहाँ पर वो मूर्ति है ही नहीं तो उनका नाम ले लेके स्तुति बोलते हैं अपन, तो फिर जी वो कर्म लगता ही है क्या? ऐसा है कि अगर यदि हम उनके गुणों की स्तुति करते हैं, हाँ। उनकी भक्ति करते हैं, उनका बहुमान करते हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लक्ष्य से अपने इधर भी चौत्सव करते हैं, वंदना करते हैं, सक्रस्तव बोलते हैं, तो गुणों की स्तुति करना, प्रभु भक्ति करना, इसमें मिथ्यात्व नहीं लगता है। इससे तो जीव आगे बढ़ता है, विशुद्धि होती है, भावों की विशुद्धि होती है, इसलिए इसमें मिथ्यात्व नहीं लगता, इसमें दोष नहीं लगता। मूर्ति को भगवान मानकर, हाँ। मूर्ति को भगवान मानकर उसके सामने बैठ करके और उसी को भगवान मानकर जो भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, तो उसमें मिथ्यात्व का दोष लगता है, क्योंकि भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान तो सिद्ध अवस्था में है। ये विपरीत मान्यता है, इसलिए मिथ्यात्व लगता है। अच्छा अच्छा। और सर नवरात्रि के अंदर अपन पूजा करते हैं ना, वो माता जी की घर में, कुल देवता जी की, जी तो अभी उस दिन अष्टमी के दिन वो आलू की सब्जी बनाना पड़ता है, तो फिर अपन आलू की सब्जी बनाए तो बोलते नहीं बनाए, अभी अपन तो घर में खाते नहीं है आलू, कुछ भी सोगन है मुझे, हाँ हाँ लेकिन अभी क्या बोलते हैं कि नहीं माता जी को आलू की सब्जी चढ़ती है, अगर नहीं बनाए, तुम नहीं करे तो कोपायमान होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा, तो वो सही है गलत है? गलत है। अपनी श्रद्धा अगर यदि अरिहंत सिद्ध आदि देवों के प्रति अटूट है, तो फिर जो है कुल देवी, दूसरी देवी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमारे स्वयं के अगर यदि शुभ कर्म है, हमारी पुण्यवानी है, और उस पुण्यवानी को बढ़ाने में हम लगे हुए हैं, तो कोई भी देवी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं, बाल बांका नहीं कर सकती। दृढ़ श्रद्धा चाहिए, अटूट विश्वास चाहिए, क्योंकि हमारी श्रद्धा में बहुत कमी है, विश्वास में बहुत कमी है, इस कारण से हम भयभीत हो जाते हैं। पर जो देव गुरु धर्म की श्रद्धा से, समर्पण भाव से परिपूर्ण होकर भक्ति करता है, उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है। धन्यवाद सर। जी और कोई? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर ये ना उपशम श्रेणी, हाँ जी। ये आपने बताया शाही चरित्र, इनमें क्या अंतर है सर? किसमें? सर उपशम चारित्र और शाही चारित्र। उपसम चारित्र मोहनी कर्म की सभी प्रकृतियों का उपसम होने से होता है। 28 प्रकृतियों का जब जीव उपसम कर देता है, 11वें गुणस्थान में आ जाता है, तो उपसम चारित्र कहलाता है। और शपक श्रेणी वाला जीव मोहनी कर्म की सभी 28 प्रकृतियों का जब क्षय करके और 12वें गुणस्थान में आ जाता है, तो उसका चारित्र क्षायिक चारित्र कहलाता है। एक में उपसम है, दबाना है, 28 हाँ दबाना, दोनों हाँ। 28, यस एक में दबाया है, एक में दोनों समाप्त 28 कर दिया। जी सर, शायिक में समाप्ति कर देना, बिल्कुल, जड़ मूल और से सर खत्म कर देना। जड़मूल से। और सर शयोपशम मीन्स बीच की स्थिति, दबे हुए भी शयोपशम, हैं और समाप्त होने वाले। शयोपशम का मतलब उसकी शयोपशम। प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो पूर्णता नहीं है, वो प्रक्रिया पूर्णता तो क्षय में ही होती है। पूर्णता तो क्षय में होती है। सर एक आपने बताया कि कर्म करते हुए सावधानी रखनी चाहिए, सर तो फिर भी दोष लगते हैं, तो प्रतिक्रमण तो करना प्रायश्चित है, लेकिन उसके अलावा भी कोई छोटा प्रायश्चित सर की डेली का डेली कर लें? डेली का डेली कर लें, इसका मतलब मिच्छामि दुक्कड़म देते रहें। जो भी गलत कार्य हुए हैं, जो भी अशुभ कार्य हो रहे हैं, जैसे ही पता लगे तुरंत उसके प्रति खेद प्रकट कर ले, मिच्छामि दुक्कड़म।
तो उससे पाप हल्के पड़ते जाते हैं, और विधि सहित आलोचना प्रतिक्रमण करने से और ज्यादा उसमें कमी हो जाती है। सर एक आउट ऑफ कोर्स है सर, ये सचित और अचित, तो सर सूर्य की रोशनी हम लेते हैं, ये सचित मानी जाती है कि अचित? अचित है, सूर्य की रोशनी सूर्य अचित की होती रोशनी है। और सर ये जो गैस पे रोटी बनाते हैं वो भी अचित ही है, गैस का आग का गोला जो होता है? ऐसा है कि गैस के ऊपर जो रोटी बनाते हैं वो अग्नि सचित है, उसमें तेव काय के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए वो सचित मानी जाती अग्नि है की सर। जी। इसीलिए सर वो काम संगठन, आ रहा है सर, सचित जिसमें जीव है। हाँ सचित वो है जिसमें जीव है, वो सचित है, जिसमें जीव नहीं है वो अचित है। तो सर दवाइयां लेते हैं वो भी सचित में आती है फिर? दवाइयां अलग अलग तरह की है, दवाई तो अचित ही होती ज्यादातर, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस से तैयार होकर के आती है, इसलिए उसमें जीव नहीं रहते हैं, अचित है। सर ये घर बनाते हैं वो भी? क्या सर जैसे घर बनाया वो घर अचित है कि सचित है? घर बनाया है तो घर बनाने में 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, आरंभ होता है। तो सचित हो गया सर। अब घर बनाते समय तो उसमें हिंसा हो रही है, अब घर बन करके तैयार हो चुका है तो फिर वो अचित है, फिर उसमें जीव नहीं है। अच्छा सर, धन्यवाद। जी सर। जी हाँ जी साहब, नेक्स्ट। जय जिंद, मेरे 3-4 सवाल है। आपने कल क्या कहते हैं नीच गोत्र और उच्च गोत्र का बताया था, उसमें क्या कहते हैं तीरन श्रावक को नीच गोत्र का बताया था कारण भव स्वभाव। वहीं अगर जी। कोई मनुष्य का जीव है वो अगर श्रावक के साधुपना प्राप्त करता है तो वो उच्च गोत्र हो जाता है, उसके पीछे संस्कार है। तो हम गोत्र जी। को कब भव स्वभाव से समझे और कब संस्कार के हिसाब से समझना चाहिए? ऐसा है कि गोत्र कर्म का प्रभाव जीव पर कब तक होता है, तो जब तक वो जीव अविरत होता है। मनुष्य अलग अलग भव की अपेक्षा अलग अलग समझना पड़ेगा। नारकी और देवता, नारकी में नीच गोत्र का ही उदय रहता है, क्योंकि उनके असाता ज्यादा है और वो कुछ भी व्रत नियम नहीं ले पाते। देवता में साता ज्यादा है, पुण्यवानी ज्यादा है, इसलिए उनके उच्च गोत्र का उदय माना गया है। और त्रियंच में भव स्वभाव से ही वे जो है नीच गोत्र का ही अनुभव करते हैं। पर मनुष्य ऐसा बुद्धिमान प्राणी है, उसमें 1 से 4 गुणस्थान तक तो नीच गोत्र का उदय रह सकता है, और उसके ऊपर तो उच्च गोत्र का ही उदय चलता है 14वें गुणस्थान तक। पर 1 से 4 गुणस्थान में उच्च गोत्र भी रह सकता है और नीच गोत्र भी रह सकता है, दोनों में से किसी का भी उदय रह सकता है। मनुष्य भव संस्कारों पर आधारित है। जी धन्यवाद। एक है हुंडा अवसरपनी, बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है, तो ये हुंडा अवसरपनी और नॉर्मल अवसरपनी में अंतर क्या रहता है? ऐसा है, हुंडा का मतलब है जिसमें आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होती है, जो चीज नहीं होती प्राय करके वो घटनाएं जिसमें घटित हो जाती है उसको कहते हैं हुंडा अवसर्पणी। हुंडा मतलब बिल्कुल खराब, अशुभ। जैसे स्त्री के रूप में कभी कोई तीर्थंकर पैदा नहीं होते, पर 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी स्त्री वेद के रूप में उत्पन्न हुए। जी। 10 जो आश्चर्य माने गए हैं वे 10 आश्चर्य जिस अवसर्पणी काल में होते हैं, अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी बीतने के बाद में एक बार होते हैं, तो उस अवसर्पणी काल को क्या कह देते हैं? हुंडा अवसर्पणी काल। आश्चर्यजनक घटनाएं जिसमें होती है उसको हुंडा अवसर्पणी कहते हैं। जी। तो ये शुभ और अशुभ दोनों चीजों के साथ में घटित हो सकती है? जी बिल्कुल, दोनों में घटित। तो इसके अंदर जो आपने कल ही क्वेश्चन आंसर में आया था तीर्थंकर नाम का, उसके अंदर क्या कहते हैं तीर्थंकर गोत्र कभी भी जीव बांध सकता है, पर निकाचित हो तो ही तीसरे भाव में आता है, ये किस टाइप से था? कितनी बार बांध सकता है जीव तीर्थंकर नाम भी? ऐसा है कि सामान्य जो तीर्थंकर नाम कर्म है वो तो किसी जीव के कभी भी बन सकता है, पर बंधेगा कब? 4 से 8वें गुणस्थान में ही बंधेगा। पर जब वो निकाचित होगा तभी वो तीर्थंकर तीसरे भाव में बनता है,
अगर निकाचित बंद नहीं कर पाता है तो तीर्थंकर नहीं बनते हैं। वैसे ही प्रदेश उदय में आकर या संक्रमित होकर के और वो समाप्त हो जाता है। जी। एक और था, अंतराय जी। कर्म उदय से रोम आहार में भी कभी अंतराय पड़ सकता है क्या? रोम आहार में अंतराय प्राय करके नहीं पड़ती है। रोम आहार में अंतराय पड़ेगी तो कैसे पड़ेगी? मान लीजिए ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां गर्मी का मौसम है और शीत के पुद्गल नहीं आ पा रहे हैं, सर्दी का मौसम है उष्णता के पुद्गल नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस स्थान विशेष को लेकर कभी कभी जो है बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो वो तो साता असाता में भी ले सकते हैं ना? साता असता में भी ले सकते हैं। और आत्मा की जो शक्तियां हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन 5 शक्तियों में जो बाधा उत्पन्न आती है वो अंतराय कर्म से संबंधित है। और जो साता असाता वेदन से संबंधित है वो वेदनी कर्म में आती है। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई जीव कहे कि मैं साधु बन गया अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने आप को और ज्यादा पुरुषार्थ करने के लिए कहे कि मैं साधु बन गया, मतलब 7 गुण स्थान छड़ लिए, अब 7 गुण स्थान ही और छड़ने हैं। या कोई अगर श्रावक बनता है तो मैंने 5 गुण स्थान छड़ लिए, अब बस मेरे को कुछ और गुण स्थान ही चढ़ने हैं, अगर ऐसा कहा जाता है तो उस समय उस जीव वो कौन सा वचन बोल रहा है? ऐसा बोला जा सकता है क्या अपने आप को, क्या कहते, सिर्फ एक और अच्छा पुरुषार्थ देने के लिए कुछ ऐसा बोले तो? ऐसा है कि ये तो व्यवहार सत्य कहलाता है जी। सत्य भाषा का भेद है ना। व्यवहार सत्य है कि भाई व्यवहार में मैं साधु तो बन चुका हूँ, मैंने सम्यक्त्वपना, श्रावकपना इन सबको पार करके साधुपने में मैं आ गया हूँ। अब मुझे और ज्यादा पुरुषार्थ करके और श्रेणी पर आरोहण करने का अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, तो वो व्यवहार सत्य का भेद है, कह सकते हैं। जी। तो ऐसा कुछ भी कथन करते हैं, अगर श्रावक करे कि 5वें गुण स्थान में तो पहुंच गए, तो उस समय वो जीव ऊपर बढ़ता है नीचे चढ़ता है, ऐसा वचन बोलते वक्त उसके लाइक कुछ ऊपर नीचे होता है या नहीं, वो जीव उसी गुण स्थान में रहता है? उसी गुणस्थान में रहते हुए भी कह सकता है। और अगर यदि उनके भावों में वृद्धि हो रही है, शुभ भाव बढ़ रहे हैं, तो ऊपर के गुणस्थान में भी जा सकता है। भावों पर निर्धारित है सारा कार्य। एक और है, जैसे कहते हैं ना भगवान आपका भला करे, अब ये तो जैन धर्म के अनुसार कहीं ना कहीं नहीं माना जाता है कि क्योंकि भगवान तो कुछ देते नहीं है, लाइक कुछ फलदाता नहीं है, तो उस हिसाब से ऐसे शब्दों को किसी को सहानुभूति इत्यादि देने के लिए बोला जाता है, तो ये किस तरह का वचन में आएगा? और किसी भी तरह की मनोकामना या द्रव्य अनुकंपा जो दिखाते हैं उस समय जो शब्द बोले जाते हैं वो किस वचन में आएंगे? ऐसा है कि अगर यदि उसको सिद्धांत मान करके कोई कथन करता है, सिद्धांत मानकर नियम बनाकर कोई प्ररूपणा करता है, तो वह तो बिल्कुल गलत है। परंतु अगर यदि किसी के दुख को मिटाने के लिए, किसी का सहयोग देने के लिए व्यवहार के रूप में व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको अगर यदि सांत्वना देता है, तो उसमें बाधा नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से अपने आप हमारे शुभ कर्मों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान यद्यपि कुछ नहीं करते, पर भगवान के भक्ति करने से, गुणगान करने से, स्तुति करने से, जाप करने से हमारे भीतर में नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया उत्साह अपने आप संचरित होने लगता है। इसलिए सिद्धांतिक बाधा है, पर व्यवहार में ऐसा बोलने में कोई बाधा नहीं है। तो भाव अनुकंपा बस जो भी वचन बोले जाते हैं उसे हम व्यवहार में ले सकते हैं? व्यवहार वचन में लेना है या सत्य व्यवहार वचन में लेना है? व्यवहार सत्य में लेना। व्यवहार वचन तो आते हैं आमंत्रण, निमंत्रण, याचना, प्रच्छना, उसमें आते हैं। और जो लोक व्यवहार में एक दूसरे के सहयोगी बनने, सहायता देने आदि में जो बोले जाते हैं वो व्यवहार सत्य में कहलाते। जी। एक और क्वेश्चन था, अगर कुछ दिनों पहले ही शायद आपकी क्लास में भी, धर्मेंद्र भैया की क्लास में भी बताया गया था कि निकाचित कर्म शुक्ल ध्यान की अग्नि में जलाए जा सकते हैं। तो जैसे तीर्थंकर भगवान है, वो दीक्षा लेने के बाद में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ऊपर नीचे होते रहते हैं, करेक्ट? मैं इस बात से सही हूँ या नहीं? पहले नहीं है, सही नहीं हुआ। पूरा सिर्फ धर्म ध्यान दीक्षा लेने के बाद
जब तक वे छठे सातवें गुणस्थान में झूले के रूप में चलते हैं तब तक उनमें धर्म ध्यान ही होता है। शुक्ल ध्यान तो जब वो श्रेणी की शुरुआत करेंगे, शपथ श्रेणी की, तब होगा, उसके पहले नहीं होता। और शपथ श्रेणी में तो चंद मिनटों का खेल है, कुछ मिनटों में ही जो है शपथ श्रेणी होती है और वो केवल ज्ञान को ले लेते हैं। जी 3-4 मिनट में लगभग जो है शपथ श्रेणी पूरी कर लेते हैं। 4 मिनट 5 मिनट के लगभग काल मानते हैं, उससे ज्यादा काल नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्ति के 4-5 मिनट पहले शपथ श्रेणी की शुरुआत होती है, उस समय उनको शुक्ल ध्यान होता है। उस शुक्ल ध्यान के समय में जो भी कर्म उनके बचे हुए हैं उन सबको वो भस्मीभूत करके और केवली बन जाते हैं। जी एक और था, ये अंकुरित दालें और अंकुरित सब्जियों में किस तरह के जीव पाए जाते हैं? वनस्पति के प्रत्येक में कौन से आएंगे, साधारण में कौन से आएंगे? थोड़ा हिस्सा इस पे आप बता सके तो। ऐसा है कि अंकुरित जो धान होता है, जब उसका अंकुर निकलता है तब वो अनंत कायिक होते हैं। अंतर मुहूर्त तक के लिए अनंत कायिक होते हैं, उसके बाद में वो अनंत कायिक जीव उसमें से समाप्त हो जाते हैं और वापस वो प्रत्येक काय रह जाते हैं। अगर यदि अंकुर बार बार निकल रहा है तो जब जब अंकुर निकलेगा तब तब वो अनंत कायिक माने जाएंगे, और अंकुर नहीं निकला या अंकुर निकलना बंद हो गया तो अंतर मुहूर्त बाद वो प्रत्येक काय में माने जाते हैं। जी पर ये जब सब्जियों की बात करते हैं, जैसे मूली इत्यादि के भी अंकुरित निकाले जाते हैं, तो फिर उनको किस श्रेणी में लेंगे, साधारण या प्रत्येक? अगर यदि वो अनंत काय वनस्पति है जी तो वो अनंत काय रहेगी, और जो प्रत्येक काय है उसमें अंकुर निकला है तो वो वापस प्रत्येक काय बन जाती है। अंकुर निकलते समय दोनों ही अनंत काय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन है जी। उत्कीर्णा और विसंयोजना में छोटा सा अंतर जानना है, क्योंकि विसंयोजना में भी क्या कहते हैं, वो कुछ कर्मों को खींच के ला सकते हैं, अनंतानुबंधी के वापस खींच कर लाए जा सकते, नहीं मैं भूल रही हूँ कुछ ना। ऐसा है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? विसंयोजना और उदीना, दोनों में कर्मों को वापस खींच के लाया जा सकता है, पर अलग अलग स्थिति में वो कैसे, क्या है? क्या किसका पूछ रहे हैं? विसंयोजना और उदीर्णा? जी विसंयोजना में तो कर्म सत्ता में से भी निकल जाता है, और विसंयोजना मात्र अनंतानुबंधी चोक की ही होती है। हाँ। जबकि उदीर्णा तो 8 कर्मों की हो सकती है और कभी भी हो सकती है। उदीर्णा के लिए तो जो 4 बातें कहते हैं वो है। विसंयोजना तो क्षोभसम समकित वाला जीव ही करता है, अनंतानुबंधी चोक की ही करता है, 4 से 7 गुणस्थान में ही करता है, पर उदीर्णा तो 13वें गुणस्थान तक भी होती रहती है। बहुत बहुत आभार आपका। जी सर। जय जिनेंद्र सर। हाँ सर, जय जिनेंद्र। हाँ सर, जय जिनेंद्र। एक तो मुझे मिथ्यात्व मोहिनी और मिथ्या दर्शन में अंतर समझना है, और सेम टू सेम सम्यक्त्व दर्शन और सम्यक्त्व मोहनीय में। जी ऐसा है, मिथ्यात्व मोहनी तो कर्म की प्रकृति है। जो 18 पाप है उसमें 18वें नंबर का जो पाप है मिथ्या दर्शन शल्य, शल्य को वहां कांटे की उपमा दी है। दोनों एक ही दोनों एक ही है। एक को कांटे की उपमा दी है और एक को मिथ्यात्व मोहनी दर्शन मोहनी की प्रकृति के रूप में कहा गया है। दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों ही पहले गुणस्थान में होते हैं। दोनों ही विपरीत दृष्टिकोण, विपरीत श्रद्धान वाले होते हैं। दोनों के रहते हुए ही जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए कथन की शैली का अंतर है और मूलतः कोई अंतर उसमें नहीं है। मिथ्या दर्शन और मिथ्या मोहिनी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। जी बिल्कुल। और ऐसे कैसे सम्यक तो मोहिनी और सम्यक दर्शन में भी कोई अंतर नहीं? उसमें अंतर है। समकित मोहनीय तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी अगर यदि उसमें अविचल श्रद्धान नहीं है, दृढ़ श्रद्धान नहीं है, तो समकित मोहनी का उदय रहता है। अच्छा। जिसको अपन चलमल अगाढ़ दोष कहते हैं। हाँ। किसी भक्त के प्रति, किसी गुरु के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, किसी मान्यता के प्रति
राग रहना, लगाव रहना, वो कहलाता है समकित मोह। ये अच्छा समकित मोह तो उपसम समकित आने नहीं देता, शायिक समकित आने नहीं देता। अच्छा इसलिए 4 से 7 गुणस्थान में ही समकित मोह है, ओके और समकित तो चौथे से लेकर ऊपर 14वें गुणस्थान तक रहती है, इसलिए दोनों हाँ में अंतर है। हाँ अच्छा। और एक आपने आज ही फरमाया था कि श्रावकपणा असंख्यात बार आ सकता है, जी पर अपने गुणस्थान के जो वो लक्षण द्वार है वहां पे पढ़ा था कि श्रावक की 5वें गुणस्थान का फल जो है वो 15 भाव, मैक्स टू मैक्स श्रावक 15 भाव के अंदर अंदर मोक्ष जाएगा। जी। ये दोनों अंतर कैसे? अब देखिए, वहां गुणस्थान स्वरूप में जो बात कही गई है वो 5वें गुणस्थान का आराधक बनने वाला जीव, वहां पर एक शब्द है आराधक बना हुआ जीव। हाँ आराधक का अर्थ क्या है कि 5वें गुणस्थान में रहते हुए जिसने आयु का बंध कर लिया है, अच्छा वह जीव जो है 15 भव से ज्यादा नहीं करेगा। परंतु जिसने 5वां गुणस्थान तो ले लिया, श्रावकपणा तो ले लिया, पर आराधक नहीं बन पाया, उसमें आयु का बंध नहीं कर पाया, तो ऐसा श्रावकपणा उसको असंख्यात भवों में भी आ सकता है। तो फिर अपन ने जैसे वहां पे अभी आज ही डिस्कस किया था इसमें कि साधु जो 8 भाव के मतलब जैसे छठा गुणस्थान जो है या साधु का गुणस्थान है वो 8 भाव के अंदर मोक्ष जाएंगे, तो उसमें भी आराधक लगाना जरूरी होगा? बिल्कुल लगाना जरूरी है। तो अगर आराधक श्रावक है तो 15 भाव के अंदर अंदर मोक्ष निश्चित है, और अगर विराधक है तो कितने भी हो सकते हैं? विराधक है तो असंख्यात भी हो सकते हैं। हाँ, इसी तरह से अगर आराधक साधु है तो उसके 8 भव से ज्यादा नहीं होंगे साधु पने के। हाँ। विराधक है तो विराधक तो कितने हो सकते हैं, अनंत भव हो सकते हैं। हाँ। अपन कहते हैं मेरू जितने होगे पात्रे इकट्ठे कर लिए, वो विराधक की अपेक्षा है। हाँ सर, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जलगांव संघ का, स्वाध्याय संघ का, आप सब गुरुओं का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद है कि आपने इतना समय निकाल करके और इतने कठिन विषयों को, गूढ़ विषयों को समझने के लिए तत्परता दिखाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद। हाँ साहब। और कोई नेक्स्ट? हाँ, प्रणाम। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। उपशम श्रेणी में जीव काल करता है और उस समय उसका संयोपशम संकित है, और नहीं है। वो है? उपसम श्रेणी में अगर काल करेगा तो उसके या तो उपसम संकित होगी या क्षायिक संकित होगी, क्षयोपशम नहीं होती। वही उपशम संकित ही बोला मैंने, संयोपशम बोला क्या? हाँ, इसीलिए। अच्छा, ध्यान नहीं दिया। वही उपशम संकित है उसका, और वो अनुत्तर विमान में चला गया जी। तब कैसे होगा वहां पे? तो उपशम संकित क्या संयोपशम संकित में कन्वर्ट हो जाएगी? बिल्कुल, उपसम संकित वाला जो जीव जाएगा वो अपर्याप्त अवस्था में ही उपसम से क्षयोपशम में चला जाएगा, और क्षयोपशम में फिर जीवन भर वहां रहेगा। हाँ, क्योंकि उपशम संकित में तो वो गिरेगा, और वहां तो सम्यक दृष्टिपना ही है इसके लिए। बिल्कुल, गिरता नहीं है, गिरना जरूरी नहीं है, वो क्षयोपशम में चला जाता है। वही हाँ, वो इसीलिए वहां पे संयोपशम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा अपर्याप्त अवस्था में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा? बिल्कुल, अपर्याप्त अवस्था में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके सर, धन्यवाद बहुत बहुत। जी सर। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ साहब। हाँ साहब, आपने जो उदय अवलिका बताई थी ना, तो एक मुहूर्त में कितनी बताई थी? एक मुहूर्त में आवलिका 1,67,77,216। 216। हाँ, और मैंने एक दोहा बोला था कल एक दोहा बोला था। 1,67,77,216। 216, 3 साता 2 आगा है सर, 16 लिखना, और एक मुहूर्त में आवली का। हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ सर, एक और मेरे को ये बताइए आप
उपशम चारित्र और क्षयोपशम चारित्र और क्षयिक चारित्र, इसमें आपने क्षयोपशम में मेरे को गुणस्थान कौन सा बताया था सर आपने अभी? 6 से 10 6 से 10, ठीक 6 से 10 गुणस्थान क्षयोपशम चारित्र में, उपशम में 11वां गुणस्थान, हाँ, और क्षयिक में 12, 13, 14। 11 भी हो सकते हैं ना सर? हाँ, एक कर्म ग्रंथ की मान्यता है कि 8 से 11 भी हो सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर। आगम के अनुसार 11वां ही लेते हैं। हाँ, और इधर बताया था क्षयिक में बताया था 12, 13, 14। 12, 13, 14 जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, हमको बहुत बहुत लाभ हुआ इससे। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, इसलिए आपको धन्यवाद। नहीं सर, और आगे भी ऐसे ही शिविर लेने की कोशिश करना साहब, ताकि हम सबको थोड़ा लाभ मिल सके। जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी आपने नजर का कहा, तो जैन धर्म के हिसाब से नजर उतारी जा सकती है क्या? जैन धर्म के हिसाब से नजर को शुभ भावों से बदला जा सकता है। भक्ति करें, स्तुति करें, गुणगान करें पंच परमेष्ठी के, तो नजर दूर हो जाती है। नवकार मंत्र की माल फेरे तो भी कोई भी करें, शुभ कार्य शुभ भावों से वो दूर हो सकती है। और एक क्वेश्चन है, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय आहारक और केवली समुद्घात नहीं कर सकते है ना? नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है कि आहारक समुद्घात के लिए 14 पूर्व का ज्ञान होना जरूरी है। और वो पूर्व का ज्ञान केवल साधु को ही होता है। केवली समुद्घात केवल ज्ञान होने के बाद ही होता है, और केवल ज्ञान साधु बनने के बाद ही होता है। इसलिए नहीं हो सकता। जय जी। हाँ जी साहब। मेरे को छोटा सा डाउट है, योजना करके कितनी देर के बाद मुक्त्यात्व का क्षय करे तो वो शायद संकेत प्राप्त कर सकता है? अंतर्मुहूर्त विसंयोजना करके अंतर्मुहूर्त में अगर यदि मिथ्यात्व का भी क्षय कर दे, तो वो निश्चित रूप से शायिक संकेत को ले लेता है। वो कितने देर के बाद शायिक संकेत प्राप्त करेगा? अंतर्मुहूर्त में। वो भी अंतर्मुहूर्त? जी, अंतर्मुहूर्त में ही शायिक संकेत ले लेगा। धन्यवाद। हाँ सर। हेलो। हाँ साहब। हाँ जितेंद्र कोठारी भाई साहब, बहुत बहुत नमस्कार। जय जितेंद्र। आपको कोठारी साहब सत प्रणाम। आज अरे आपको प्रणाम साहब। अरे बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, और इतना अच्छा आपने समझाया। आज दिन में हम लोग बहुत आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे साहब, सब गुरु भगवंतों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा का फल है, हमारा अपना कुछ नहीं है। नहीं, उनका तो आशीर्वाद है ही साहब। आप तो जिंदवाड़ी में पढ़ते रहते थे, बहुत याद करते हैं आपको। जी साहब जी। तबीयत वगैरह, आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, सब आनंद है सब। सब अच्छी तरह से। जी तो गौतम मुनि जी महाराज को चतुर्मास जयपुर में ही है? हाँ साहब, मानसरोवर जयपुर। मानसरोवर जयपुर में, बहुत अच्छी जी सर। जी सर। एक मेरा प्रश्न था कि ये व्यवहार मिथ्यात्व क्या होता है? व्यवहार मिथ्यात्व कहते हैं कि मिथ्यात्व को पोषण करने वाली प्रवृत्तियां करना, कुदेवादी की मान्यता करना, कुगुरुओं को मानना, हिंसा आदि में धर्म मानना, यज्ञ हवन आदि करना, आडंबर करना, ये जो विपरीत प्रवृत्तियां हैं, वो सब व्यवहार मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के 4 भेद होते हैं कोठारी साहब। जी जी। प्रवृत्ति मिथ्यात्व, प्ररूपणा मिथ्यात्व, प्रदेश मिथ्यात्व और परिणाम मिथ्यात्व। तो ये जो प्रवृत्ति मिथ्यात्व है, गलत प्रवृत्तियां करना, गलत कार्य करना। प्रवृत्ति मिथ्यात्व, प्रवृत्ति मिथ्यात्व, प्ररूपणा मिथ्यात्व, हाँ, परिणाम मिथ्यात्व और प्रदेश मिथ्यात्व, 4 भेद होते हैं। ये चारों जब मिट जाते हैं तो क्षयिक संकेत आती है। चारों मिट जाए तब क्षयिक संकेत आती है। तब क्षयिक संकेत आएगी। 4 में से एक भी रह गया तो क्षयिक संकेत आती नहीं। अब संकेत किसे बोलते हैं? संकेत का मतलब है सही श्रद्धा। हाँ। जय जिनेन्द्र।
हाँ, ये अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसा हमने कौन सा कर्म किया था ऐसा जो सभी पूरे विश्व के इतना ज्यादा और अभी भारत में इतना ज्यादा, कैसे? ऐसा है कि ये तो महामारी होती है, प्राकृतिक कारणों से कई तरह के ऐसे वायरस पैदा हो जाते हैं जिसके कारण से हो जाती है। अब हम इससे प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं, उसमें हमारे कर्म काम करते हैं। बीमारी हमारे कर्मों के उदय से नहीं आई है। बीमारी का, वायरस का आने का कारण तो अलग तरह के हैं, पर हम कितने उससे सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, प्रभावित होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, उसमें हमारे अपने कर्म काम करते हैं, हमारी समझ काम करती है। जितनी समझ है, जितनी चेतना है, जितना जैसा कर्मों का उदय है, उसके अनुसार हम उससे प्रभावित होते हैं, उसमें कर्मों का संबंध है। महामारी फैलने में कर्म का हमारे कर्मों के उदय से नहीं है बीमारी। तो फिर हमने ऐसा कोई कार्य किया या कुछ ऐसा किया जो इतना ये हो रहा है? हमारे करने से नहीं हुआ, ये तो प्राकृतिक कारण होते हैं। जैसे कोई पूछे भाई सूर्य क्यों उगता है, हमारे कर्मों के उदय से उगता है क्या? नहीं, सूर्य तो अपना एक प्राकृतिक नियम है, उससे उगता है। हम उससे सुखी दुखी होते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं, तो वो हमारे कर्मों का उदय है। अच्छा, आपने जो भी समझाया अभी कर्म का, उसका कुछ पेपर या कुछ है तो इसमें डाल देना पीडीएफ में, हम लोग जेरोक्स करा कर ले लेंगे। वो व्यवस्था कर रहे हैं शिविर वाले, हाँ, वो बता देंगे आप। अच्छा, हाँ, ओके, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। आप 4 मिथ्यात्व के नाम पूछ रहे हैं संगीता जी, सुन लीजिए। प्रवृत्ति मिथ्यात्व, प्ररूपणा मिथ्यात्व, परिणाम मिथ्यात्व और प्रदेश मिथ्यात्व। प्रवृत्ति यानी गलत कार्य करना, प्ररूपणा मतलब कथन करने में विपरीत बोलना, परिणाम मतलब खुद के भावों में विपरीतता रखना, और प्रदेश मतलब मिथ्यात्व मोहनी कर्म के दलित आत्मा पर चिपके हुए रहना। जिनेंद्र प्रणाम श्रावक सर। हाँ, आप वीकली एक क्लास लीजिए हमें, तो हम तो नए इसमें, हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। वीकली एक क्लास रखिए सर, हमको कर्म सिद्धांत की जानकारी होगी। अब वो देखेंगे आगे कैसी क्या व्यवस्था रहती है उसके हिसाब से। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन हम नए, तो इसके लिए थोड़ा वापस रिपीट होगा तो अच्छा रहेगा। बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, जब जाके ध्यान में आएगी बातें। हाँ, लेकिन मैंने तो संक्षेप में काफी चीजें आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी तो बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको क्रम से अध्ययन करना होता है। अभी हमारे पास तो 5 दिन का ही समय था, इसलिए 5 दिन में जो जो मुख्य बातें थी उनको बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार साहब आपका, बहुत कृपा कराई आपने। लेकिन मंगवाने की किधर से मंगवाई, वो थोड़ा भेजना हमको। हाँ, वो आपको पता लग जाए। जी साहब। हाँ, बहुत कृपा कराई साहब, बहुत बहुत आभार। जी सर। जय जिनेंद्र हाँ साहब, जय जिनेंद्र। तो निकाचनाकरण के बारे में थोड़ा सा चाहिए था, पहले का क्वेश्चन है लेकिन रह गया। निकाचना का मतलब है जो कर्म जैसा बंधा है उसमें जीव कोई परिवर्तन नहीं कर सके, बदल नहीं सके, उसको कहते हैं निकाचना। जिसमें उदीरना भी नहीं कर सके, संक्रमण भी नहीं कर सके, उद्वर्तन भी नहीं कर सके, अपवर्तन भी नहीं कर सके, उपशम भी नहीं कर सके, निद्दत भी नहीं कर सके, कोई परिवर्तन जिसमें नहीं कर सकते, उसको कहते हैं निकाचनाकरण। अच्छा, जैसा बांधा है वैसा ही जीव को भोगना पड़े, वो निकाचना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जय जिनेंद्र साहब। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। हाँ, मुझे पूछना था कि संयुक्षम का मतलब क्या है? क्षयोपशम का मतलब है क्षय और उपशम, इन दोनों से मिलकर के क्षयोपशम बना है। जो कर्म उद्यावलिका में आकर के समाप्त हो जाते हैं वो क्षय कहलाते हैं। जो उद्यावलिका के बाहर है उनकी अनुभाग शक्ति को
फल देने की शक्ति को कमजोर करना, इसका नाम उपशम है। दोनों मिलाकर के क्षयोपशम बनता है। 4 घाती कर्मों में ही क्षयोपशम होता है। हाँ, क्या आप इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? उसके लिए आपको स्वाध्याय संघ जलगांव वालों से बात करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, धन्यवाद साहब। जी साहब। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। मिथ्यात्व की स्थिति 70 कोटि होती है ना साहब? जी साहब। तो आबादा काल 100 वर्ष का होता है, तो 70 नहीं, में 14 तो आबादा काल 7000 वर्ष का रहेगा। 7000 वर्ष का रहेगा। जितने कोटा कोटि सागर की स्थिति बनती है उतने 100 वर्ष का आबादा होता है। तो 70 कोटा कोटि में 7000 वर्ष का आबादा काल होगा, उसके बाद उसका उदय प्रारंभ होगा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ सर। जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। स्वीटी पिपाड़ा अजमेर से सर। हम तो आपसे पहले से ही जय जिनेन्द्र जानते हैं, इसलिए हमें तो क्या तारीफ करें, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और सर गुणित क्रमांश सर हमें तो बहुत पढ़ना है सच में। कर्मग्रंथ शुरू कर दिए, कर्मग्रंथ तो पूरे कर लिए, पंचसंग्रह चल रहा है, पर अब उसकी बहुत डिटेल समझनी काफी कुछ। जी जी। तो सर अभी जो 5वें पंचसंग्रह में आया गुणित कर्मांश और शपित कर्मांश, जी तो जी। उसका एक बार आप मोटा अंतर बताइए ना कि हम क्या जानेंगे गुणित कर्मांश और शपित कर्मांश का अंतर। जो जीव अपने कर्मों की जो सत्ता है, उनकी सत्ता को जो निरंतर कम करता हुआ आगे बढ़ता जाए और लास्ट में वो शपित कर्मांश मोक्ष में जाते हैं। शपित कर्मांश भी और गुणित कर्मांश भी दोनों ही मुक्तिगामी जीव होते हैं। तो जो जीव कर्मों की सत्ता को कम करते 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 आगे बढ़ता है उसको कहते हैं क्षपित कर्मांश जीव। और जो कर्मों की सत्ता को घटा नहीं पाता है, सत्ता जिनके ज्यादा है और लास्ट के भव में ही जो सारी सत्ता को खत्म करता है, उसको कहते हैं गुणित कर्मांश। गुणित। अच्छा, एक ये सर कि क्षयोपशम संकित वाला और उपशम संकित वाला दोनों ही जीव जो सर्व विपाकी प्रकृति है, उनका प्रदेश उदय में ही उपशम करेगा और वो क्षयोपशम करेगा। ऐसा है कि उपशम अगर यदि करना है और सर्वघाती प्रकृति है तो उसका विपाक उदय नहीं होना चाहिए, प्रदेश उदय ही रहेगा तो ही उसका उपशम करेगा। ठीक है। और अगर यदि देशघाती प्रकृति है तो उसका विपाक उदय भी चालू रह सकता है, तो भी वो उसका उपशम कर देगा। उपशम संकित में, उपशम श्रेणी में, दोनों में एक ही बात है। जैसे मान लीजिए। जिनेन्द्र सर। हाँ सर। हाँ, मेरा प्रश्न है जिस जीव की मृत्यु छोटी उम्र में हो जाती है, बोलिए साहब। उनको अनिल जी हाँ भैया, आपका प्रश्न फिनिश कर दीजिए, फिर वापस अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर, उपशम संकित का तो आ गया समझ में कि जब प्रदेश उदय होगा, सर्वघाती प्रकृति होगा, तभी जी उपशम करेगा, और जब देशघाती प्रकृतियों का भी प्रदेश उदय होगा उसी समय ही जी उपशम करेगा। विपाक उदय में भी कर सकता है, जैसे संकित मोहनी प्रकृति है। संकित मोहनी का विपाक उदय चल रहा है, फिर भी उसका जीव उपशम करके द्वितीयोपशम में जाता है, 7 का उपशम करता है। हाँ ठीक है। तो देशघाती में तो उदय रहते हुए भी उपशम कर सकता है, सर्वघाती में प्रदेश उदय के रहते ही उपशम होता है, ये नियम है। हाँ, और क्षयोपशम संकित में क्षयोपशम का क्या नियम है कि जो सर्वघाती प्रकृति है उनका जब तक विपाक उदय रहेगा तब तक उनका क्षयोपशम नहीं होगा। अच्छा। और जो देशघाती प्रकृति है उनका क्षयोपशम उदय रहते हुए भी क्षयोपशम हो सकता है। दोनों में एक ही बात आ रही है। तो दोनों में एक ही बात है ना, बात तो एक ही हुई ना दोनों की। बात एक ही आ रही है, पर एक में उपशम हो रहा है, एक में क्षयोपशम हो रहा है, ये दोनों का नियम। हम ये तो फिर हम नियम तो ये भी बना सकते हैं
कि जब तक सर्वघाती प्रकृतियों का प्रदेश उदय होगा तभी उनका क्षयोपशम संकित होगा और तभी उपशम संकित होगा। क्षोभ संकित नहीं कहना, क्षोभसम भाव होगा। अच्छा, क्षयोपशम भाव होगा, मतलब दोनों के प्रदेश, सर्वघाती प्रकृतियों के प्रदेश उदय के समय ही क्षयोपशम और उपशम दोनों संभव है। बिल्कुल। और देशघाती प्रकृतियों में विपाक उदय के समय भी क्षयोपशम भी हो सकता है और उपशम भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ना, दोनों में नियम दोनों का साथ ही चल रहा है। बिल्कुल, दोनों का नियम एक जैसा ही है, साथ ही चलेगा। बिल्कुल, है ना। हाँ तो सर अब आप समय बता दीजिए, अब हमें कम समय दे रहे हो लेकिन बहुत कुछ चीजें पढ़नी है अभी, तो बहुत कुछ पंच संग्रह में से। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे अपन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हाँ सर, हाँ साहब। प्रमिला जी मेहता, आप आपका सवाल पूछ सकते हो। सॉरी, आपको वापस अनम्यूट कर। प्रमिला जी मेहता, बोलिए साहब। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जिसकी मृत्यु छोटी उम्र में हो जाती है या कोई एक्सीडेंट कर लेता है या सुसाइड कर लेता है, तो वो जीव आयुष्य कब बांधता है? ऐसा है कि दोनों तरह से हो सकता है। या तो उसने अपने वर्तमान भव की आयु का 2/3 भाग बीत गया और तब अगले भव की आयु बांध ली, और उसके बाद में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो जहाँ की आयु बांधी वहां जाके उत्पन्न हो गया। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसकी 2/3 आयु पूरी हो ही नहीं पाई थी, उसके पहले ही एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गई या कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर वो क्या करेगा, उसी समय जब दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुई है, उसी समय अगले भव की आयु बांधेगा। आयु बांधने के बाद फिर जहाँ की आयु बांध रहा है वहां जाके उत्पन्न हो जाएगा। बिना आयु का बंध किए कोई भी जीव मरण को प्राप्त नहीं होता है, ये एक नियम है। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा कि जो आराधक श्रावक होते हैं वो जैसे 15 भवों की आयु बांध लेते हैं, तो वह क्या 15 भवों की आयु उसी टाइम बांध लेते हैं या अलग अलग भवों में अलग अलग आयु बांधेंगे? नहीं, आयु कर्म के लिए नियम है कि वो एक भव के लिए ही बनता है। हर भव में अलग अलग आयु का बंध करना पड़ता है, सभी जीवों के लिए ये बात है। आयु कर्म एक भव के लिए ही बांध सकता है जी। 15 भव की एक साथ आयु नहीं बनती, एक भव की बंधेगी, फिर अगले भव में और बांधनी पड़ेगी, फिर अगले भव में और बांधनी, सब भवों में अलग अलग आयु बांधनी पड़ती है। यह निश्चित है कि वो 15 भव ही करेंगे ऐसा? हाँ, अगर आराधक बन गया है तो अधिकतम 15 भव करेगा। पहले तो मोक्ष में जा सकता है, हो सकता है अगले भव में चला जाए, तीसरे भव में, 5वें भव में, 7वें भव में, कभी भी चला जाए, पर 15 भव में तो जाएगा ही। जी धन्यवाद। जी सर। और कोई ऐसा? जय जिनेंद्र। चार की भी सही है, जो 2 का क्षयपशम वाला जो भांगा है, तो जी उस स्थिति में क्या जी उत्कृष्ट 66 सागर जाचरी रह सकता है? रह सकता है। 4 का क्षयोपशम, 4 की विषय योजना, 2 का क्षयोपशम, 1 का वेदन, इस भंग में जीव 66 सागर जाजरी तक रह सकता है। आगम के हिसाब से, कर्म सिद्धांत के हिसाब से 132 सागर जाजरी तक भी रह सकता है। और 4 का क्षय करके भी एक उत्कृष्ट 66 सागर जाचरी रह सकता है। 4 का क्षय और 2 का क्षय, 4 का क्षय करके फिर वो क्षायिक संकित की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए अंतर मुहूर्त में ही क्षायिक संकित ले लेगा, वो नहीं रहेगा। एक प्रश्न और था सर, एक अलग हटके कि जो अपन मोंग मुठ जो भिगोते हैं और उसको सिंचाने के बाद भी, अग्नि का शस्त्र लगने के बाद भी जो ठोड़ू रह जाते हैं, और ठोड़ू जो है वो चित रहेंगे कि अचित रहेंगे अगर खाने में आ जाते हैं तो? नहीं, वो अचित ही होते हैं। वो अग्नि के ताप से, गर्मी से वो जो है अचित बन जाते हैं, पकते नहीं है पर फिर भी वो अचित हो जाते हैं, सचित नहीं रहते। धन्यवाद धन्यवाद। जी सर। जय जिनेंद्र सर। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन है थोड़ा हट के, उपमेय काल क्या है?
कभी भी नाम नहीं सुना है। जी, ऐसा है कि जिस काल को उपमा के द्वारा जाना जाता है उसको उपमेय काल कहते हैं। उपमा यानी पल्योपम सागरोपम को की उपमा के द्वारा जिसको समझा जाता है वो उपमेय काल है। जैसे कितने पल्योपम की आयु है, कितनी सागरोपम है, कितना कोड़ा कोड़ी वर्ष है ना, करोड़, वो सब जो है इसमें आता है। सागरोपम पल्योपम का जो काल है जो उपमा के द्वारा जाना जाता है उसको उपमेय काल कहते हैं। जैसे कि अभी अवसर्पिणी काल, उस सर्पिणी काल में कहते हैं इतना सागरोपम का काल है, तो वो उपमेय काल हुआ। बिल्कुल, ये उपमेय काल है। जैसे युगलिक की आयु 3 पल्योपम है तो वो उपमेय काल है। नारकी देवता की आयु 1 सागर, 2 सागर, 32 सागर, 33 सागर है तो वो सब उपमेय काल है। जी, और एक सवाल था, जैसे अंतराय कर्म में हमें भोग उपभोग की अंतराय होती है, तो वो वेदनीय असाता वेदनीय से कुछ रिलेटेड होगा, कुछ उससे उस टाइप का हो सकता है। 8 कर्मों का एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए एक घटना में, एक परिस्थिति में अनेक कर्म जो है साथ में काम करते हैं, इसलिए आपस में संबंध होने में कोई बाधा नहीं है। जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा समझा दिया आपने। जी भाई साहब, वो व्यवहार संकेत बता रहे थे आप, व्यवहार संकेत। ऐसा है कि मैं तो ये कह रहा था कि भाई मिथ्यात्व की जो 4 भेद है ना, उसमें प्रवृत्ति मिथ्यात्व, प्ररूपणा मिथ्यात्व, परिणाम मिथ्यात्व और प्रदेश मिथ्यात्व, ये चारों जब मिथ्यात्व छूट जाते हैं तो जीव को क्षायिक संकित आ जाती है, निश्चय संकित आ जाती है। और उनके रहते हुए, उनके थोड़ा रहते हुए जो संकित आती है वो उपसम क्षोपसम, उपसम तो नहीं होती, क्षोपसम संकित हो सकती है। ऐसे व्यवहार संकित का मतलब है कि देव गुरु धर्म की मान्यता दृढ़ रखना, अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था से विचलित नहीं होना। तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम। तीर्थंकर भगवान ने जो भी कहा है, चाहे मेरी समझ में आए चाहे नहीं आए, पर वो सत्य है, एकांत सत्य है। इस बात का दृढ़ श्रद्धान होना ये व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण है। थैंक यू साहब, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा समझाया। जी साहब, जय जी। इतने ही प्रश्न है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपका बहुत टाइम ले लिया, क्योंकि मैंने बहुत प्रश्न थे इसलिए मैंने आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं, आखिरी क्लास थी इसलिए आपने भी पूरा लाभ कभी लिया। क्लास हो तो बता देना आप, आपकी कभी कोई क्लास हो। जी जी, आप बता देना आप मुझे। ठीक है कोठारी साहब, जरूर जरूर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा साहब, ऋषभ जी आपको धन्यवाद। महाराष्ट्र जैन स्वाध्याय संघ जलगांव को, उनके आयोजकों को, मंगला जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से कोई कमी रही हो, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। सबसे सादर जय जिनेंद्र।